मेरा देश जिसको कहते हैं सीधा फलकम। जैसे सामने बच्चे बैठे हैं, सामने आप बैठे हैं, आपका नाम कहीं जिक्र है, चाहे आधार कार्ड में हो चाहे कहीं और नाम हो, APJ अब्दुल कलाम सामने लिखा है, या बच्चे बैठे हैं 10वीं क्लास में जो स्कूल में जो टॉपर आता है उसका नाम देखते हैं। हम कहीं भी अपना नाम देखते हैं तो हमें अपने आप को जोश और खरोश। बच्चे पहले बात सुन लीजिए पहले, फिर हम आपसे बात करेंगे पूरी और अच्छे से। मैं आपसे पूछता हूं, आपका 5वीं क्लास में जो टॉपर है उसका नाम सबको याद है या नहीं है? 10वीं क्लास का टॉपर सबको याद है ना, लिखा हुआ वहां पर। क्यों? क्योंकि वो चिरस्थायी है। क्यों वो लिखा गया है। अगर ना लिखे तो 2 साल 30 साल आप भूल जाओगे उन्हीं चीजों को। अब 1971 की लड़ाई, 1976 की लड़ाई की, 1965 की लड़ाई, 1946 की लड़ाई और 1991 की लड़ाई और 99 की लड़ाई याद ही नहीं है। हमें इतिहास नहीं पढ़ोगे, इतिहास भूल जाओगे, और जब इतिहास याद नहीं है तो इतिहास लिखोगे कहां से? आपको यह भी नहीं पता कि आपकी सेना सरजमी इतने सैनिकों से भरी पड़ी है। जैसा भी कहा है बाबू सिंह ने, इन्होंने कहा एक भी घर ऐसा नहीं है जहां व्यक्ति सैनिक नहीं था शब्द था, लेकिन अब नहीं है। कमी कहां है? देखिए, उस कमी को पूरा कीजिए। मेरी माटी मेरा देश के तहत जिस माटी में इतने सैनिक दिए हैं उसमें सैनिक अब कम क्यों हो रहे हैं? क्या रीजन है? आप बताइए क्या रीजन है, उसको क्लियर कीजिए। और दूसरी एक और बात, इतने सैनिक, वीर सैनिक, क्यों वीर सैनिक का नहीं है क्या? नाम बता दीजिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से, भारत की पहली वैनियर सैनिक, महिला सैनिक का नाम बताइए जो शहीद हुई है। नहीं याद है, किसी को याद नहीं है। मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, इस मंच के माध्यम से सेंधुरा पंचायत समिति के सभी लोगों को, सभी परिवारजनों को, आप अपने बेटे को सैनिक बना रहे हो तो बेटियों को क्यों नहीं? क्या मेरी बेटियां मजबूत नहीं है क्या? क्या मेरी बहन इतनी मजबूत नहीं है क्या? क्या वो देश की सेना, देश की रक्षा नहीं कर सकती क्या? आपके घरों की रक्षा जब आपके भाई बहन पति जाते हैं सीमा पर, आपकी घर की रक्षा करती हैं आपकी बहन, आपकी बेटियां, आपकी मां। जब इतनी मजबूत बेटियां हैं, उन बेटियों का नाम इनमें फलकों में शिला फलकन में क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों बेटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो आपकी तेज आवाज हो, आपका नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आपके पेरेंट्स से भी मेरा निवेदन है कि बेटियों को बराबर बेटों के अधिकार दीजिए, और मेरी जो माता बहनें बैठी है उनको ज्यादा सुविधा दें, ताकि बेटे के साथ बेटी को भी दें। और जहां समस्या है, कुछ समस्या मुझे भी पता है, जिक्र होता है बातों में, जहां प्रशासन की जरूरत पड़ती है, आप मुझे निसंकोच याद कीजिए। क्योंकि मेरी माटी मेरा देश मिट्टी तभी काम आएगी जब ये चीजें चलेगी। अगर नहीं है, आपका वजूद नहीं है, आपका काम नहीं है, तो आगे देश की रक्षा कौन करेगा? और साथ में तो और निवेदन करूंगा, देश का हर व्यक्ति, वो व्यक्ति सैनिक है, वो वीर है जो अपनी ड्यूटी पूरी कर्तव्य के साथ करता है। अगर यहाँ का प्रिंसिपल साहब अच्छे से पढ़ाई करवाता है, वो भी वीर सैनिक है। और जो मेरी वीडियो मैडम बैठी है, हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, हमारे प्रधान साहब बैठे हैं, यहां तक मैं भी अपनी ड्यूटी पूरी करता हूं, तो मैं भी एक वीर सैनिक हूं। अगर नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, आप सैनिक है तो फर्क नहीं पड़ता, आप सैनिक। हर व्यक्ति वीर सैनिक है। अगर हमारी टीचर्स बैठी है, अगर नहीं पढ़ाएगी, आपका वीर सैनिक मिलेगा कहां से? तो सलाम उन सभी को कीजिए जो देशभक्ति में अपनी मदद करें। सलाम उन सभी को कीजिए जो आपकी मेरी माटी मेरा देश में अपना योगदान अपनी ड्यूटी के अनुसार करें। उन सभी को धन्यवाद देना चाहिए, जिनकी बदौलत हमारा देश 75 साल होने के बाद सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उन देश के उन सभी लोगों को, चाहे मैं हूं, चाहे आपके सैनिक हैं, चाहे आपके अफसर हैं, चाहे पुलिस अधिकारी है, या चाहे हमारे वार्ड पंच है, वो सभी वीर सैनिक हैं अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी करते साथ करते हैं। तो मेरा निवेदन है, इस मंच के माध्यम से हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, अपनी मेहनत करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। जैसे हमारे वीर सैनिक ने, भूतपूर्व वीर सैनिक ने कहा है, 9वीं क्लास में अपना गोल डिसाइड कीजिए। और गोल
अगर आप 4 साल आप मेहनत करते हैं 9वीं 10वीं 11वीं बार, तो आप वाई ग्रेड या सी ग्रुप या एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप में आप जा सकते हैं। आपकी इसी स्कूल से इतने लोग जा चुके हैं, तो आपकी लंबी से लंबी लाइन लगनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि यहाँ जो हमारे सिकंदर जी बैठे हैं, कैरियर काउंसलिंग के लिए जरूर सर पधारें, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आप जब तक सामने नहीं आएंगे, आपकी तरह आभा मंडल में लोग प्रभावित नहीं होंगे। जब तक हमारे वीर सैनिक बैठे हैं, भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं, आप आकर स्कूल में नहीं बताओगे कि हमने 1971 में लड़ाई लड़ी है, हमने ऐसी लड़ाई लड़ी है, हमने इस तरह से लड़ाई लड़ी है, हमें पता नहीं चलेगा। हमें उस कंडीशन आप यहाँ बताइए, एक कल्पना के रूप में बताइए कि हमने उस समय ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, तभी हम आपको अप्रिशिएट होंगे। अदरवाइज पता नहीं, किताबों में लिखा है, लेकिन जब आप महसूस कराएंगे अपने हाथों से, अपनी बातों से, अपनी वाणी से, तो हम उससे प्रभावित ज्यादा होंगे। तो जब ये वीर सैनिकों की धरती है, तो आप कैरियर काउंसलिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल में पधारें, ताकि हमारा देश इन नौजवान बच्चियों और नौजवान बेटों से भर सके। इसी की बात मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सादर जय हिंद, इंकलाब इंकलाब।